गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने की महफिल में एक बार फिर से। अब आपका टॉपिक जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आपके श्रवण जी सर आ चुके हैं। सो गाइस, टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट which is fifth number, and the topic and the point will be why. Okay, why means क्यों in Hindi, such a word which always tells about a reason. Whatever is happening around our life, in our life, in other person's life, another person's life, you need to think that every action takes place due to a reason. किसी ना किसी कारण की वजह से ही एक चीज़ घटित हो रही है, एंड दैट घटना विल बी रेड हियर। ओके, सो तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पहले से ही लिख लिए हैं, एंड आई टोल्ड यू दैट आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। ओके, तुम ऐसा क्यों करते हो। So first of all we need to use WH word। ते हो आता है तो आ जाएगा why do you, करने के लिए आ जाएगा do, why do you do so, why do you do so, it means why do you do so का मतलब हो गया तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, that's it, तुम ऐसा क्यों करते हो, why do you do so। ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये डू हमारा वर्ब हो गया, मिला लो। क्यों के लिए आ गया वाई, डू आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया तुम, ऐसा हो गया शो, करना होता है डू। सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट, उसने यह किताब क्यों खरीदी। ई की मात्रा आ रही दिख रहा होगा आपको, तो सिंपल पास्ट होगा वाई डिड ही या शी, लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है। Why did he or she, क्योंकि बाई आ चुका है इसीलिए हमें सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। वी विल मेंशन फर्स्ट फॉर्म विद डिड। Why did he or she buy, यह किताब हो जाएगा this book। Got my point? इंटरोगेटिव लगाना ना भूलें, प्लीज डू नॉट फॉरगेट मेंशनिंग योर इंटरोगेटिव। राजीव यहाँ क्यों आता है। ओके, Why does राजीव, अब ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा आपको मैं कि डज कैसे आया, डू कैसे आया, ये सब हम कर चुके हैं। Why does राजीव, आने की बात हो रही है तो कम हियर। ओके, Why does राजीव कम हियर। पवन अमर को पैसे क्यों देता है। ओके, Why does पवन, देने को कहते हैं गिव, मनी क्या देता है भाई, मनी, टू किसको देता है, अमर को, तो लिख देंगे अमर। ओके, वाई डज पवन गिव मनी टू अमर। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज, जोधपुर वासी कोविड-19 को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं। हल्के में लेना विदाउट टेंशन, यानी कि टेक इन लाइट वे। ओके, आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर अटेंशन टू दिस कोविड-19 विच हैज़ बिकम अ पेंडेमिक। सो जो कि पहले ही बन चुका था, इट इज़ नॉट टुडेज पेंडेमिक, तो हमें थोड़ा इसे सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाई डू जोधपुरियंस टेक कोविड-19 इन सच अ लाइट वेट। ओके, नेक्स्ट, उसने आत्महत्या क्यों की। सिंपल पास्ट, वाई डिड, ऑलवेज रिमेंबर मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आत्महत्या करना मतलब स्वतः ही खुद की जान ले लेना, स्वतः ही खुद की जान ले लेना। आपने सुना होगा CIDE, साइड का मतलब होता है नाशक। क्या होता है, नाशक। आपके घर में पेट्रीसाइड पड़ा होगा, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कीटनाशक। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जेनोसाइड जो वंश की हत्या कर दे, है ना, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के शब्द हैं इसके अंदर,
है ना, तो वो होते हैं विनाशक या द्रोही, देशद्रोही बोल सकते हो। लेकिन आत्महत्या करने को कहते हैं शिव। तो आत्मा को नाश करने वाला सुसाइड। और जो करता है, जब हत्या की जाती है तो जानबूझकर की जाती है, और जब भी कोई काम जानबूझकर किया जाता है तो उस समय हम कमिट वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? कमिट का। ठीक है, तो उसने आत्महत्या क्यों की? वाई डिड ही या शी, जो उसने हत्या करी वो लिख लो। वाई डिड ही और शी कमिट, क्या की? सुसाइड। क्या की मेरे दोस्तों? सुसाइड। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, सीएम साहब इतने हताश क्यों दिख रहे हैं? सीएम साहब इतने हताश क्यों दिख रहे हैं? हमें नहीं पता भाई क्यों दिख रहे हैं। Why is the CM seeming? Why is the CM seeming so very disappointed? ये देखो मेरे दोस्तों, Why is the CM seeming very disappointed? अब बात आती है कि सर मुझे कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मुझे सर एनसीवीज़ के बारे में कुछ याद आ रहा है। जब आपने टेंस पढ़ाए थे तब आपने कहा था सर अपीयरेंस के अंदर आता है, हमने कैटेगरी पढ़ी थी ना, सेंस, है ना, अपीयरेंस, अलग अलग बहुत सारी थी इसके अंदर, है ना। तो पोजेशन, उसके अंदर एक वर्ड था अपीयरेंस में, सीम। मैंने आपको कहा था इसे चाहकर भी आप कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता है। लेकिन इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया ये, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ रहा लिखा हुआ है और यहाँ है लिखा हुआ है, जो कि कॉन्टिन्यूस की जानकारी देता है। When it takes and it gives you the information of continuous, आपके दिमाग में दिया आएगा इज आर एम के साथ आई एन जी लगा दो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर मेरे दोस्तों, चाहे भले हिंदी कैसी हो, रहा रही रहे की हो, लेकिन एनसीवीज यानी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब जब आती है तो उन्हें आईएनजी में मत बनाइए। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, वाई डज द सीएम, सीम का सीमिंग का हो जाएगा सीम वेरी डिसअपॉइंटेड, सेम रह जाएगा ऐसे के ऐसे। ये सही सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि सीम अपने आप में एनसीवी है यानी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का मतलब होता है जिस शब्द को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, समाज बुराइयों को खत्म क्यों नहीं करता है? ओके, व्हाई डज द सोसाइटी फिनिश या वैनिश या स्टॉप। ख़त्म करने का मतलब रोकना होता है। आप किसी को बुराइयों को चाकू डाल के मारा तो नहीं जा सकता, उनको फांसी की सजा तो नहीं दी जा सकती, यानी उन्हें रोकना है। ठीक है, वाई डज द सोसाइटी फिनिश, वैनिश या स्टॉप द ईवल्स। ईवल्स का मतलब होता है बुराइयाँ। ठीक है, फाइनली, लोग अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? इस सेंटेंस की जगह मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, लोग अपनी संस्कृतियों को क्यों भूल रहे हैं? तो इसे लिखेंगे, वाई आर पीपल फॉरगेटिंग। अपनी संस्कृति मतलब किसकी? लोगों की खुद की, देयर कल्चर। गॉट माई पॉइंट? Why are people forgetting their own culture? Their own भी लिख सकते हो, नहीं तो their culture लिख दो, बात एक ही है, सेम का सेम। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं आगे। चलो, चलो दोस्तों, तो अब चलते हैं एक और ऐसे टॉपिक को लेकर आगे की तरफ, जिसके बारे में अब थोड़ा सा सचेत रहने की बात होगी। प्लीज़ बी अटेंटिव, बिकॉज फ्रॉम नाउ वी विल टेक सच इंटरोगेटिव वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स दैट विल that can make you some disturb. They are not so easy, they are confusing. Got my point? So please be attentive.
ताकि मैं समझा सकूं। अगला टॉपिक है हमारे पास हु का मतलब होता है दोस्तों कौन, यानी कि जब कभी भी मैं हमारे किसी भी वाक्य में कौन की बात करता हूं तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है हु। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों हु शब्द का प्रयोग होता है, मैं फिर बोलता हूं, मैंने कहा जब कभी भी मेरे यारों हु का प्रयोग होता है तो उस सेंटेंस में, यानी कौन का प्रयोग होता है तो उस सेंटेंस में कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। मैंने कहा आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट की जगह पर ही अब क्या लग जाएगा, हु लग जाएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आगे की कहानी ढंग से सुनिएगा। आगे की कहानी कुछ इस तरीके की है कि यदि तुम जो सेंटेंस बना रहे हो, ये सेंटेंस यदि सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, मैं फिर बोल देता हूं, जिस सेंटेंस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यदि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, तो मेरी बात ढंग से सुनिएगा दोस्तों। अगर ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है तो इसके साथ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगानी है। मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस समय याद रखिएगा आप इसके अंदर क्या नहीं लगाएंगे, आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो अब तुम पूछोगे सर सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होता है? नहीं, मैंने कहा नहीं। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंटरोगेटिव बनाते हैं, मैंने कहा इंट्रोगेटिव, मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बोला, मैं कहता हूं इंटरोगेटिव बनाते हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी स्टार्ट। इसका मतलब है हु के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाना, मेन वर्ब लगानी। सीधी क्या लगानी मेरे दोस्तों, मेन वर्ब। अगर ये सिंपल प्रेजेंट होगा तो मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। लेकिन यदि ये सिंपल पास्ट हुआ तो मेन वर्ब जो होगी वो सेकंड फॉर्म में लगेगी, यानी सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटरोगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं किस तरीके से। मैं इस फॉर्मूले को मिटा नहीं रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, यह कौन करेगा, यह कौन करेगा। अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलो अब दो बता दिए, दो और बता देता हूं। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, फिर बोल दे रहा हूं नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा काम ये है दोस्तों वो बहुत अच्छा काम ये है मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पर WH यानी हु लगाना होगा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मेंशन करना होगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और फाइनली इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ आप इसे ख़त्म करें, साइन के साथ ख़त्म करें। ठीक है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, बट in what situation? When you will get negative and interrogative negative sentence, in those situations you can use this formula. Got my point? So यह कौन करेगा। अब तुम देखो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो करेगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले लिखना है हु, लिख दिया, फिर मुझे लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब लगाने से पहले मुझे पता है कि सर ये सेंटेंस जो है वो ना तो सिंपल प्रेजेंट है और ना ही सिंपल पास्ट है। क्या बोला मैंने, ना तो सिंपल प्रेजेंट है ना ही सिंपल पास्ट है, तो ये क्या है, ये तो फ्यूचर है। इन दो के अलावा कोई भी टेंस आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी होगी। इन दोनों के अलावा कोई भी टेंस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। उस समय सेंटेंस बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन। दिस विल बी द फॉर्मूला इन अदर, लिख देता हूं आगे, अदर टेंसेस। ठीक है, अदर कालों के भाग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हु विल डू
इट भी लिख सकते हो और चाहो तो दिस भी लिख सकते हो। हु विल डू दिस? गॉट माई पॉइंट? चलिए, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की, तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, रावण को कौन मारता है? देखो ध्यान रखना, ये हालांकि कोई पास्ट की घटना है, एक ये ऐतिहासिक घटना है, इसे हमें पास्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस खुद ही कह रहा है कौन मारता है वाला बताओ, तो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा? सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये रहा। अगर यही फॉर्मूला है तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। चलिए देखिए, रावण को कौन मारता है? कौन मारने का काम कौन करता है ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन मरा कौन? रावण। तो मैं क्या लिखूंगा? हु के बाद सीधी क्या लगानी है? मेन वर्ब लगानी है, तो मैंने लगा दिया मेन वर्ब किल। अब हमें पता है कि मारने वाला अकेला था, इसीलिए उसके साथ क्या आ जाएगा? एस। हु किल्स रावणा? हु किल्स रावणा? देखो, हु आया, मेन वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, इंटरोगेटिव आया, मिल गया। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। एक आधा सेंटेंस और देता हूं, ये बड़ा देखो, पेड़ों को पानी कौन नहीं देता है? देख रहे हैं, ता प्लस है, तो तुम्हें पता होगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मैं नेगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? हु। तो लो मैं लगा देता हूँ, यहाँ तो आपको दिख जाएगा आराम से, देखो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल। बोला क्या लगाइए? हु लगाइए, लगा दिया हु, मैंने लगा दिया हु। ठीक है, हु। फिर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नेगेटिव है, नॉट अकेला आता नहीं है, तो हु डजंट। हु डजंट। फिर क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब हो गई वाटर, पानी पिलाने को वाटर ही कहते हैं। हु डजंट वाटर द ट्रीज? Who doesn't water the trees? आप ये भी बोल सकते हो who doesn't give water to the trees, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब देख लो, who हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, नॉट आ गई, वाटर मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया। सो इन दिस वे वेरी इजीली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ही आएगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को, रावण को किसने मारा, मारा आ की मात्रा आती है और सेंटेंस के पीछे ये ऐसे लिखा हुआ होता है। देखो इसकी इंग्लिश तो मैं लिखवा दी यहाँ पर, अब मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मारा कर देता मैं अगर। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंपल आ की मात्रा पर जाकर खत्म हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा हु। अब किल और किल्स की जगह हो जाएगा किल्ड। किसने मारा? रावणा। हु किल्ड रावणा। ठीक है, तो इस तरीके से बदल जाएगा। अब आप देख लो, मैंने हु के बाद सीधी मेन वर्ब यूज़ करी है, हु के बाद सीधी मेन वर्ब होगी, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, आगे आओ। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन अटेंड करते हैं। यह किसने किया है? किया है मतलब कर चुका है, इसका मतलब परफेक्ट आएगा। हु हैज़ डन इट। अब ये पता नहीं है कि यहाँ हैज़ लगाऊं कि हु लगाऊं, तो इसका आंसर बहुत इजी है मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हु जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, हु को सिंगुलर मानिए। अगर पहले से कोई बात चल रही है और बाद में हु आता है, और हम अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं पहले से, मैं अगर ये बोलूं कि वे लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया, तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्होंने के लिए हु यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहले ही अगर कोई सिंगुलर है या फिर हमें पता ही नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंगुलर ही मानना है। इसीलिए हु हैज़ डन इट आया। यहाँ कौन आया था, यानी आने का काम उसने कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? Who had come here? अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं इसे सिंपल पास्ट में बनाऊं तो गलत होगा क्या? किसी तरीके से गलत नहीं होगा मेरे बेटे, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो सीखें चाहे ना सीखें, इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं हु केम हियर, कौन आया? हु केम हियर, यहाँ कौन आया? ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ राइट सेंटेंस। नेक्स्ट, तुम्हें पैसे कौन देगा? गा आया, यानी सिंपल फ्यूचर है, तो हु will give you money। बोलो भाई, तुम्हें कौन देगा पैसे? पता नहीं। उसे नौकरी कौन देगा? हाँ, पैसों की जगह नौकरी कर दो। Who will give a job to him? Got my point? So in this way it takes over। नहीं, एक वजह है। यह काम कौन करेगा? देखो, यह काम कौन करेगा और यह किसने किया, ये दोनों एक ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम वर्ड जुड़ गया है, तो क्या लिखेंगे?
who will do this work, who will do this work. In this way very easily we can do this. चलिए दोस्तों, तो करते हैं इसको खत्म नहीं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका और भी भाग हैं जो मुझे समझाना है. जल्दी इन्हें करिए, फिर आगे चलते हैं. अभी भी है जवानी और राजी है पुरानी, और फिर भी जवानी हानि जी, शर्मा बोला के ठुमका लगा के करूँ मैं थोड़ा मन मानी जी. तो दोस्तों अब हु की अगली कड़ी को देखेंगे, ढंग से अच्छे से सुनिएगा. मैंने लगाया है स्पेशल. ये हु स्पेशल है, इसके आगे आप हु लिख दीजिए. ठीक है, ये हु स्पेशल चल रही है बात, यानी कि हु के साथ कुछ स्पेशल यूजेस की बात करेंगे. यदि सेंटेंस में आपको दोस्तों, इफ़ यू फाइंड इन अ सेंटेंस सच वर्ड्स, किसके साथ या किससे, तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे दोस्तों, हु और विद किस तरीके से मैंने लिखा है उसको देखिए. हु और टू, किसके साथ तो हु सेंटेंस की शुरुआत में और विद सबसे लास्ट में आएगा. मैंने आपको व्हाट के साथ भी ऐसी कुछ कंडीशन करवाई थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट. मैंने व्हाट फॉर लिखवाया था, व्हाट सबसे आगे और फॉर सबसे पीछे. गॉट माई पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, किसके साथ तो हु विद, ओके, और किससे तो हु टू. गॉट माई पॉइंट. अब बात आती है सर इसे हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ देखो, तुम किसके साथ यहाँ आए हो, किसके साथ. ओके, इसे पढ़ो. उमा किसके साथ अमेरिका गई है, किसके साथ. अनीता किसके साथ घूम रही होगी, तो किसके साथ. ठीक है, फिर आता है तुम किससे बात कर रहे हो, तो किस से, सॉरी हाँ किससे. और वे किससे या किसके साथ सौदा करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है. तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर किसके साथ और किससे शब्द आया हुआ है. तो आया हुआ है कि नहीं, अगर आया हुआ है तो बना लीजिए, आसान है सेंटेंस, कोई तकलीफ नहीं है. आ जाइए, बस फॉर्मूला सेम है. हु के बाद वही आपको लिखना है जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हटानी है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सबसे पीछे लिखना है विद, और फिर इंट्रोगेटिव साइन तो लगाना ही है. तुम किसके साथ यहाँ आए हो, तो मैं क्या लिखूंगा, हु डू यू कम हियर विद. क्या ये क्वेश्चन ठीक है दोस्तों? चेक करिए फटाफट से, जल्दी करो. तुम कहोगे नहीं सर ये सेंटेंस सही नहीं है. बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिखा हुआ है तुम किसके साथ यहाँ आए हो. अब आए हो यानी आ चुके हो, तो यहाँ मुझे डू नहीं क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा. ठीक है, तो इतना ध्यान रखें. हु हैव यू. अब यहाँ हैव क्यों आएगा, क्योंकि आप यू से इसे रिलेट कर रहे हैं. हु हैव यू कम हियर विद. अब ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, हु डिड यू कम हियर विद. ओके, नेक्स्ट देखें. उमा किसके साथ अमेरिका गई है, गई है यानी पहुंच चुकी है, तो हु हैज उमा गॉन टू अमेरिका विद. थोड़े से अटपटे लगेंगे सेंटेंसेस, बट दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट. हु हैज उमा गॉन टू अमेरिका विद. गॉट माई पॉइंट, किसके साथ गई है. ओके, नेक्स्ट. अनीता किसके साथ घूम रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हु विल अनीता बी विजिटिंग विद. ओके, नेक्स्ट. तुम किससे बात कर रहे हो, तो क्या बोलूंगा, हु आर यू टॉकिंग. अब विद नहीं आएगा, क्या आएगा, टू. ठीक है, यहाँ के बात करने के लिए टॉक टू होता है, टॉक विद नहीं होता. ओके, वे किसके साथ सौदा करेंगे, ये उन पर निर्भर करता है. तो पहले वो सेंटेंस ले लेते हैं. इट डिपेंड्स at them, comma, who will they make the deal with. Got my point, friends?
सो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि बोलने में बड़े ही अनरिलेवेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, इररिलेवेंट काइंड ऑफ। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये इररिलेवेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि आप इन्हें रिलेवेंट करना नहीं चाहते। कन्वीनियंट हर चीज़ नहीं होती है, उसे बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ मेक देम कन्वीनियंट। और यदि आप इस तरह की फॉर्मेशन को एक और तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर अगर इनको एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इनको ध्यान रखें, आप इनको एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं, हु की जगह हुम हो जाएगा, विद हुम, टू हुम। ये सेंटेंस के आगे आ जाएंगे, लास्ट में सेंटेंस के इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। इन्हीं सेंटेंसों को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसके साथ यहाँ आए हो, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, with whom do you come here with। अब मुझे पता है आपको ये बोलना बड़ा आसान लगेगा, ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ये यूज़ हो रहा है, कन्वेंशनल इंग्लिश है ये, ठीक है, ऊपर वाली। नेक्स्ट आता है, उमा किसके साथ अमेरिका गई है, तो क्या बोलेंगे, with whom उमा has gone to अमेरिका। ओके, इस तरीके से आप इन सेंटेंसों को बनाइए। बाकी मैं आपको देता हूं, इट्स योर टर्न टू मेक देम इन इंग्लिश। जल्दी करिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो, चलिए दोस्तों, तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हु इतना कितना लंबा है। दोस्त, हु लंबा है, इसका कारण ये है कि हु के बहुत सारे दायरे हैं। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हु। तो इसीलिए कि इसके बहुत सारे दायरे हैं, हमें टाइम भी लगाना पड़ेगा, हमें इसको बहुत थरली पढ़ना पड़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पेन किसने लिया, तो हु टुक माई पेन। अब यहाँ आपकी थोड़ी सी फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर गलत साबित होता हुआ दिखता है। हियर आवर फॉर्मूला, आवर स्ट्रक्चर सीम्स dismissed or unworkable here, because after WH word we are not using helping verb, or if we are not using helping verb, it means there is something fishy here, और fishy is nothing here, this is your subject। ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने सीधी सिंपल पास्ट की वजह से क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई, और उसके बाद आप आगे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ गए। इतना ही ध्यान रखें और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, मुकाबला किसने जीता, हु डिड नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा वॉन द मैच। कंपटीशन लिखना चाहते हैं, टूर्नामेंट लिखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। चैलेंज लिखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। इस घर में कौन रहता है, तो हु लिव्स इन दिस हाउस। गॉट माई पॉइंट दोस्तों, इस घर में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस हाउस, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है, तुम कहोगे सर यहाँ लिव्स क्यों लिखा, तो यहाँ देखो ना, ता लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यह कौन करता है। अब ढंग से सुनना, ये तो हो गई वो चीज़ें जो नॉर्मली हमने अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखी थी, यानी फॉर्मूला हमारा कह रहा था कि हु के बाद सीधी मेन वर्ब लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं और इंट्रोगेटिव लगा दें। अब देखिएगा, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फ़र्क होगा। यह कौन करता है, तो हु डज दिस या फिर इट। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो हु के बाद आपने डज लगाया है। सोच कर देखो दोस्तों, सोच कर देखिए मेरे दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या लगाया, हु लगाया, उसके बाद मैंने क्या लगाई, तुम कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब लगाई, मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, मैंने मेन वर्ब लगाई। उसके बाद मैंने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाया, इंट्रोगेटिव साइन। क्या ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम नहीं है, तुम कहोगे है। मैंने यहाँ हु के बाद क्या लगाया था, हु के बाद लिव्स लगाया था। यह कौन करता है, करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डू कहता है, ठीक है। और डू के साथ क्या आ जाया, ईएस क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, करता है, हाँ या ना। तो हु डू की जगह डज, जैसे लिव की जगह लिव्स हो गया, तो डू के साथ मैंने ईएस लगा दिया। ये हमारी मेन वर्ब है दोस्तों,
दिस इज अवर मेन वर्ब, दिस इज नॉट अवर हेल्पिंग वर्ब। गॉट माई पॉइंट? ध्यान रखिएगा, दिखने में हेल्पिंग वर्ब लग रही है लेकिन है नहीं। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हु kept the door open? Who kept the door open? यहां चाय किसने गिराई? Who इस क्वेश्चन के बारे में सोचकर बताइए, ये क्या मैंने सही बनाया है? आराम से सोचिए। Who kept the door open? क्या आप ये कहना चाहते हैं या keeps आएगा? नहीं आएगा क्योंकि सिंपल पास्ट है। ठीक है, चलो ये बताओ, यहां चाय किसने गिराई? Who spilled? Spilled का मतलब होता है, सॉरी split, split क्या होता है? Who split? Split का मतलब गिराना होता है। Who split the tea here? या tea here, the tea तो आएगा ही नहीं, tea here। ठीक है, Who spilled tea here? Spilled का मतलब होता है स्पिल्ट, यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, पहले ही स्पेलिंग ठीक थी। स्पिल्ट, हु स्पिल्ट टी हियर, गिराता है तो क्या हो जाएगा? हु स्पिल्ट्स, ठीक है, टी हियर। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका थोड़ा अलग मामला है। इसको देखो पहले, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, इसका मतलब अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हम अभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो हम सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। इन पूरे के पूरे दोनों ही सेक्टर में हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ो, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, यानी अच्छा लगना, लगना या लगने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तुम। इसका मतलब इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या करूँ सर? तो क्या करूँ सर? तो हमें अभी ये कौन जो है ना, वो कौन एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर रहा, वो कौन जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, तो अगर ये इस तरीके की ज़रूरत है तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। चलिए करते हैं कुछ शुरुआत। तुम्हें कौन अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि कौन के लिए जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें हु नहीं हुम आता है। हुम डू यू लाइक? ओके, हुम डू यू लाइक, ये सही सेंटेंस होगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाए। ठीक है, आजकल मैंने 35-35 मिनट की क्लासेस रखना शुरू कर दिया है ताकि आप छोटी क्लास में अच्छा कंटेंट प्राप्त करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास where we will discuss about the next level of who, which can be used as whom in the way of object. चलिए, let's meet, bye bye, see you, take care, love you guys.